द मेन पर्पस ऑफ दिस स्टोरी, ये कथा का कहानी का मेन उद्देश्य है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन, हाउ एजुकेशन कैन चेंज अ पर्सन, मेंटेलिटी ऑफ पर्सन। एजुकेशन कैसे मेंटेलिटी पर्सन का चेंज कर सकता है और एजुकेशन कैसे परिवर्तन कर सकता है लोगों को डिटर्मिनेशन की ओर कैसे ले जा सकती है, ये चैप्टर का मेन उद्देश्य है। इन दिस स्टोरी भोली इज अ गर्ल हु फेल डाउन फ्रॉम कॉट, एज अ रिजल्ट शी गॉट हर्ट ऑन हर ब्रेन में उसको चोट लग जाते हैं। जब ब्रेन में चोट एज अ रिजल्ट क्या होते हैं, इसका ब्रेन में जब चोट लग जाता है एज अ रिजल्ट क्या होते हैं, भोली स्टेमर्स। ये चैप्टर में एक चीज़ याद रखना है कि स्टेमर का मतलब होता है हकलाना, हकला। शी स्टेमर्स व्हाइल शी स्पीक्स, जब वो बोलती है वो स्टेमर्स करते हैं, हकलाती है। दैट्स व्हाई चिल्ड्रन ऑफ दैट लोकेलिटी और दैट विलेज मिमिक्स हर, कॉपीज साउंड, उसका साउंड को मिमिक्स करते हैं, टीज करती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, इट मेड हर डिस्करेज, इट डिस्करेज्ड हर टू स्पीक, बोलने के लिए अप्रोत्साहन हो गया। एंड शी लेफ्ट स्पीकिंग प्रॉपरली स्पीकिंग करने के लिए इन अ प्रॉपर मैनर वो त्याग देती है, छोड़ देती है। तो उसके बाद क्या होती है, भोली के इस गांव में क्या होता है, एक स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, वहाँ तस्लीदार आते हैं घोड़ा पर चढ़कर ऑन हॉर्स। और जब तस्लीदार वहाँ पर आते हैं तो क्या होते हैं कि वो सजेस्टेड रामलाल टू सेंड हिज चिल्ड्रेन टू स्कूल टू सेट एग्जाम्पल इन द विलेज में एग्जाम्पल सेट करने के लिए बोलते हैं कि तुम अपने बच्चा को यहाँ पर भेजो। भोली का हेयर जो होते हैं वो टैंगल हेयर होती है। टैंगल हेयर का मतलब होता है कि वो हेयर जो होते हैं पूरे बेंडेड एयर, नॉट फ्रेश, जो नहीं फ्रेश नहीं होते, हाँ वो टैंगल हेयर होते हैं। तो हेयर होते हैं क्योंकि कभी भी भोली को अच्छा से स्नान नहीं, बाथिंग नहीं कराया था और कभी पे अटेंशन अच्छा से नहीं देता, केयर नहीं करते थे अच्छा से जब केयर नहीं करते थे तो क्या हुआ, भोली को उस दिन क्या किया, जब पहले अपने वाइफ को बोला रामलाल कि भोली को स्कूल भेजने वाला हूँ, तो फर्स्ट में डिनाइड किया, हिज वाइफ डिनाइड हर टू सेंड ए स्कूल। ये सोचकर डिनाइड फर्स्ट में किया। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि क्यों डिनाइड किया को, तो डिनाइड करने का एक ही रीज़न था कि शी वॉज नॉट मेंटली फिट and she didn't want to give bother to other to take care her undeveloped or retired girl जो था, लेस डेवलप्ड गर्ल जो था, उसको किसी को बोदर मतलब किसी को दिख वरी देने के लिए नहीं चाहते थे। उसके बाद बहुत कन्विंस के बाद एग्रीड हुई और एग्रीड होकर के लास्ट में क्या बोले कि यस इट्स ओके, इट वुड बी बोदर फॉर देम हु टीचर्स एट स्कूल में जो टीचर्स करते हैं उसके लिए बोदर, हु वुड मैरी टू हर, उसे कौन शादी करेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये आयरनिकली बोला है कि वो एजुकेशन प्राप्त भी कर लेगी तो उससे तो शादी तो नहीं करेगा, वैसे भी इसका शादी होने वाला नहीं है, इसीलिए इसको भेज दो। जब भेज देते हैं तो उस दिन भोली को स्नान अच्छा से कराया जाता है और रब करता है पूरे तेल से। तो उस इमेजिन करते हैं भोली उस समय में, भोली इमेजिन्स दैट शी वॉज गोइंग टू बी सोल्ड एज इन हर विलेज अ काउ नेम्ड Lakshmi was also sold. Before selling Lakshmi, she was decorated and bathed nicely. She was made to bath. मतलब भोली सोचती है कि लक्ष्मी नाम के जो गाय थी उसको बेचने से पहले क्या किया था,
उसको भी नहा धोया के पूरे नहा धोआ के फ्रेश कर दिया था कि मुझे भी बेचने के लिए ले जा रहा है पुलिस में। लेकिन एक चीज़ उसमें एक जो था उसमें होप एक्सपेक्टेशन था भोली में। भोली had expectation that she thought she was going to some new places. That's why everybody was giving attention and proper care to her. It was first time. ये फर्स्ट टाइम था कि उस पर अटेंशन दे रहा था। इससे पहले अटेंशन कभी भोली पर नहीं दिया जाता था। और जहाँ तक क्लॉथ का ड्रेस का है कि ड्रेस को मेंड करके दूसरे इसका दीदी का जो होते हैं मंगला का चंपा का जो होता था दीदी का सबका ड्रेस को मेंड करके क्या करता था दे दिया जाता था। और दो भाई जो था भाई सब अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। तो भोली को जब ले गया तो भोली वहाँ पर जब पहुँची व्हेन यूनिवर्सिटी रीच्ड एट स्कूल प्रेमिसेस स्कूल के जब प्रेमिसेस में गया तो देखा देयर वर मेनी स्टूडेंट ऑफ हर एज। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट था उसका एज का। एंड मैडम वाज काइंड हार्टेड। मैडम काइंड हार्टेड थी। तो काइंड हार्टेड मैडम जो थी वहाँ पर तो काइंड हार्टेड मैडम ने क्या की भोली को इंस्पायर्ड इनकरेज किया। तो इनकरेज किया बहुत अच्छा से वो बैठा कि यहाँ पर बैठ जाओ। मैट पर पहले बैठा जाता था। स्टूडेंट यूज टू सीट ऑन मैट में बैठा दिया। मैट समझते हैं मैट चटाई पर मैट पर। तो मैट पर जब बैठ गया वहाँ पर तो उसके बाद क्या किया फादर वहाँ पर छोड़कर तो उसके बाद बहुत नरम स्वभाव से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या व्हाट्स योर नेम। मैडम आस्क्ड विथ एम्पैथी एफेक्शन जिसे कहते हैं प्रेम से बहुत स्नेहपूर्ण भाव से पूछी कि तुम्हारा नाम क्या है। At first she got hesitated because she could not speak properly. अच्छा से नहीं बोल पाती इसलिए क्या किया स्टीमर किया फर्स्ट में भो कहा। तो उसके बाद भोली ने वहाँ पर कौन कौन चीज़ सब वॉच किया ये भी क्वेश्चन बनता है। तो भोली कौन कौन चीज़ वॉच किया तो भोली वॉच करने वाला जो चीज़ था कि वहाँ पर देखा जो हॉर्स जो बनाया हुआ था ऑन द वॉल ड्रॉन पिक्चर ऑफ हॉर्स वाज लाइक the horse on which Tahsildar rode and visited village in established program of school establishment program में जिस पर आया था वैसे ही था। Parrot whatever she watched on the field में जो पैरोट देखा था वैसे ही था। and after that she watched उसने देखे cow which was just like Lakshmi same like लक्ष्मी का जो बेच दिया था वैसे ही था। उसके बाद क्या किया धीरे धीरे ये भोली पढ़ने लगे। जब धीरे धीरे पढ़ने लगी भोली तो ट्विस्ट आते हैं स्टोरी में यहाँ पर। तो भोली वहाँ पर धीरे धीरे लास्ट में एक दिन भोली को जब पूछते हैं वन डे सी परफेक्टली स्पोक हर नेम अटर्ड हर नेम क्लियरली भोली यानी भोली वो क्या करते हैं अटर कर लेता है भोली। जब अटर कर लेता है भोली तो उसके बाद क्या होते हैं उसमें एक पॉजिटिव कंसीडरेशन आते हैं भोली में और कुछ पॉजिटिव करने के लिए सोचते हैं। तो क्या कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। प्राइमरी स्कूल जो है चेंज्ड इनटू हाई स्कूल। प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में चेंज हो जाता है। जब प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में चेंज हो जाता है तो वहाँ पर एक चीज़ जो है होते हैं क्या भोली भी पढ़ लिख लेती है। तो एक रामलाल क्या होता है एक इसका जो है एक आदमी के उसके बाद आता है प्रपोजल शादी के विशंबर के नाम के आदमी इसको कहते हैं शादी कर लेंगे। तो लेकिन इसका बाप फर्स्ट में कहता है कि शादी नहीं कराऊंगा क्योंकि एफेक्शन बेटी के बाप को तो पूरे रहता है इसीलिए। तो नहीं कराने का कारण ये था कि रिजल्ट ही वॉज सेम एज हिज फादर रामलाल के एज का ही था। और फर्स्ट वाइफ जो मर गई थी उसका बच्चा सब जो था भोलिए का एज का था जो बच्चा सब जो था। इसीलिए शादी कराने नहीं चाहिए। लेकिन लास्ट में क्या होता है उसका जब मदर होता है पूरे इम्फेसिस स्ट्रेस देती है कि दबाव देती है कि शादी करा लो। कौन शादी करेगा विशंबर का सुना हूँ कि बैंक में भी बहुत पैसा है बहुत
प्रॉस्पर फैमिली से है, बुरा हुआ तो prosperous, क्या हो गया, पैसा क्या हुआ, पैसा। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इसका बहन सब मंगला चंपा सब जो सब आती है ना, तो सब आदमी अपने भाग को नेगिंग करते हैं, सब आदमी अपने भाग को, डिस्टिनिटी को क्या करते हैं, रैकिंग करते हैं, अपने भाग को क्या करते हैं, फ्लैटर नहीं करके वो सब भाग को दोष देते हैं। तो क्या देते हैं कि भोली का शादी जो है बहुत धूमधाम से डेकोरेट करके वहाँ पर टेंट लगाया था, बहुत आदमी सब आने वाला, सब आदमी सोच रहा है कि भोली जो है भाग्य लकी लड़की है, इसीलिए इसका इतना अच्छा से शादी हो रहा है। जब दिसंबर जब वहाँ पर आते हैं दिसंबर, तो क्या हुआ कि एक बार क्या होता है, इसका जो भेल होता है ना, दुपट्टा जिसे कहते हैं, तो भेल क्या होता है, अनकवर्स इट फेल डाउन फ्रॉम द हेड, एज अ रिजल्ट हर फेस वाज रिवील्ड टू एवरीबॉडी। उसका फेस सब देख लेता है। जब भोली का फेस देखता है, देयर वर पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, देयर वर मेनी पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, स्पॉट था, दाग था, स्मॉल पॉक्स का जो पूरे वहाँ पर क्या था, दाग, धब्बा था, दाग था। जब दाग एक स्केयर भी कहते हैं, वो चारों तरफ था, जो दाग जो था वहाँ पर चारों तरफ। तो क्या हुआ, तो भोली जब वो देख लेता है, तो उसका फ्रेंड कहता है कि कर लो, तुम्हारा भी एज जो है ना बहुत है, लेकिन कहता है कि ऐसे से मैं अगली गर्ल से शादी नहीं करूँगा। रामलाल बिशंबर प्रसाद के टॉस्ट हिज फीट एंड फॉल ऑन द फीट, फीट में गिर जाती है। फीट में गिरने का मतलब होता है कि पूरे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा इज्जत जो है आपके हाथ में है, बचा लीजिए, सब आदमी मुझे क्या इंसल्ट करेगा समाज में, यदि शादी नहीं होगा तो कर लीजिए शादी। लेकिन कहता है नहीं, मुझे 500 रुपीज़ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। पैसा जब कहते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, अपने टुरबन जो होते हैं उसको फीट में रख देते हैं, टुरबन पगड़ी जो होते हैं फीट में रख देते हैं, तो भी कहते हैं कि शादी कर लीजिए, कहते हैं नहीं। उसके बाद वहाँ पर एक डिच था कहीं, वहाँ पर जो था जहाँ शादी होता है, शादी हो रहा था, वहाँ पर सेक्रेड फायर जल रहा था। भोली ने क्या किया, जो गार्लैंड जो था ना, गार्लैंड को फेंक दिया। गार्लैंड को फेंक दिया कहाँ पर, तो गार्लैंड को फेंक दिया आग में, जहाँ पर जल रही थी, ब्लेजिंग आग का फायर, सेक्रेड फायर। गार्लैंड तो जल गया और भोली बिगन टू स्पीक, जिसको भोली कहता था, भोली मतलब होता है सिंपल टॉन। वो सिंपल टॉन एजुकेशन के कारण से बोलने लगा, बोले कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा, ये स्वार्थी है, सेल्फिश है, इसमें मानो ह्यूमैनिटी नहीं है, जिसमें ह्यूमैनिटी नहीं है उससे शादी कैसे करूँगा। उसके बाद रिफ्यूज़ जब कर देते हैं तो एक दो आदमी कहते हैं कि सिंपल टॉन ये लड़की है, आज इतना ये लड़की क्या कर रही है, बोल रहे हैं, लड़की इतना कहाँ इतना साहस हुआ, कुछ नहीं बोल। लेकिन उस दिन का बात ये है चेंज की एक भी शब्द में स्टॉपेज होकर नहीं बोला, एकदम पूरे जो अच्छा बोलते हैं तो पूरे फ्लुएंटली बोले। तो टीचर जो है, तो टीचर ने ये चीज़ देख रही थी वहाँ पर, जो टीचर ने पढ़ाया। उस दिन टीचर ने कहा कि मैंने एक अच्छा व्यक्ति को आर्किटेक्ट का तैयार कर दिया जो अपनी बिल्डिंग बना लेती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।